हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं क्लास 12th में, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये पूरा बोर्ड बेस्ड का टॉपिक है, ये आईटी के सिलेबस में नहीं है बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक फिजिकल प्रॉब्लम है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल लाइफ से सिचुएशन से कुछ प्रॉब्लम होंगे। प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और लीनियर प्रोग्रामिंग आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ये पूरा बोर्ड बेस्ड का टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है बच्चों, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। एक प्रैक्टिकल लाइफ से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि मेरे पास, मैं किसी बिजनेस स्टार्टअप करता हूं, मैं चाहता हूं एक बिजनेस स्टार्टअप करूं, और एक बिजनेस में स्टार्ट करना चाहता हूं जिसमें मैं चेयर और टेबल का एक बिजनेस शॉप खोलना चाह रहा हूं बच्चों। कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है बच्चों, तो बिजनेस का मेन चीज क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करेंगे Z से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? Z से। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं एज एग्जांपल कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है प्रॉफिट कमाना। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? Z से रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे ना, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स डिसाइडेड होंगे। कंस्ट्रेंट्स में मैं मान लेता हूं बच्चों कि आपको दो कंस्ट्रेंट्स यहां पे हम डिजाइन कर रहे हैं। एग्जांपल को अच्छे समझिए, एग्जांपल आप समझ गए तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। मान लेते हैं कि मैं चेयर पे, पहले मैं डिसाइड कर लिया चेयर और टेबल है, मुझे पैसा जो मिला वो 50,000 मिला बिजनेस करने के लिए, मुझे 50,000 मिला, और मेरे पास स्पेस जो है वो 100 है। मतलब मैंने दो कंस्ट्रेंट मैंने डिजाइन किया, एक वो मनी कंस्ट्रेंट, पैसा हम 50,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, मेरे पॉकेट में 50,000 ही रुपया है, 50,000 रुपीज है। और एक वो स्पेस कंस्ट्रेंट बच्चों कि मैं जो शॉप खरीद रहा हूं, जो शॉप लिया हूं, उसमें मैं 100 टेबल चेयर ही रख सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं रख सकता हूं। एग्जाम्पल को पहले समझें बच्चों। तो मेरे पास दो कंस्ट्रेंट हो गया, मनी कंस्ट्रेंट और एक हो गया स्पेस कंस्ट्रेंट। प्यारे बच्चों, तो कहेगा कि हम कितना टेबल और कितना चेयर और कितना टेबल खरीदें कि हम इसी पैसे से और इसी स्पेस को यूज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दें। और एक चेयर का दाम है बच्चों मान लेते हैं 200, और एक टेबल का दाम है बच्चों मान लेते हैं 500। और मैं पहले से डिसाइड कर चुका हूं कि टेबल चेयर पे मैं 50 रुपया का प्रॉफिट लूंगा और टेबल पे मैं 100 रुपया, इसको नोट नहीं करेंगे और समझेंगे, 100 रुपया का प्रॉफिट लूंगा। आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर इक्वेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको पता है, ग्राफ पे यूज करना होगा, ग्राफ पेपर पे बनेगा। तो बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? प्रॉफिट। यदि 50 रुपया में प्रॉफिट कमा रहा हूं तो एक्स चेयर खरीद कर आऊंगा तो कितना बन जाएगा? 50x। और टेबल पे हम 100 रुपया का कमा रहे हैं प्रॉफिट, तो 100y। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ना बच्चों, 50x प्लस 100y। इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको क्या बोलेगा बच्चों? मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है? इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। दो कंस्ट्रेंट है, एक चेयर का नाम है 200, हम x खरीदे तो 200x, 500 टेबल का दाम है y खरीदे तो 500y, और ये होना चाहिए 50,000 से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों? हाँ या ना? क्योंकि मनी हम इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। और स्पेस मेरा हो गया, सेकंड कंस्टेंट हो गया x
और प्लस वाई जो होना चाहिए ये भी 100 से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि x प्लस वाई हम x टेबल और y x चेयर और y टेबल खरीद के लाए हैं, वो 100 से कम होना चाहिए। और एक आपको खुद से लिखना होगा x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स बच्चों। प्यारे बच्चों, नॉन निगेटिव इसीलिए क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम है, चेयर का संख्या कभी निगेटिव नहीं हो सकता है और टेबल का संख्या कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसमें आपको रिजल्ट दिया रहेगा और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको बोलेंगे और कंस्ट्रेंट्स दिया रहेंगे। कंस्ट्रेंट्स में आपका मनी कंस्ट्रेंट्स, आपका स्पेस कंस्ट्रेंट्स और एक आपको लेना होगा नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स बच्चों। यहां तक कहानी समझ में आ रहा है। अब आपको दो तरह का इसमें प्रॉब्लम डिजाइन होगा, एक डायरेक्ट आपको जेड दे देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स दे देगा और कहेगा कि इसको मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए, दोनों सिचुएशन हो सकता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जेड को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंस्ट्रेंट्स की सहायता से। दूसरी पॉसिबिलिटी एक वर्ड प्रॉब्लम देगा और उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कंस्ट्रेंट्स तैयार करना होगा। जैसे ये पूरा लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि एक चेयर का दाम है 200, टेबल का 500, उसके पास मनी है 50,000, स्पेस 100 है और ये 50 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है, 100 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता है। कितना एक्स और वाई, यही अननोन है, एक्स और वाई, कितना चेयर और कितना टेबल वो खरीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो बच्चों, कितना टेबल और कितना चेयर खरीदे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो प्यारे बच्चों। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग नाम से ही क्लियर है, इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज होंगे ना, इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज होंगे, दो वेरिएबल पे काम होगा एक्स और वाई और सारा इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटीज बनेगा ना, या तो लेस देन इक्वल टू बनेगा या तो ग्रेटर इक्वल टू बनेगा, हाँ है ना बच्चों। दूसरी बात, उसके बाद आपका इसमें कुछ टर्म होते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हुआ यहां पे प्रॉफिट, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थ्योरी अच्छे सुनेंगे बच्चों। उसके बाद होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है बच्चों, आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए जितना भी सिचुएशन डिजाइन किया गया है, एक मनी का, एक स्पेस का और ये अपने मन से नॉन नेगेटिव लेना है कंस्ट्रेंट्स, ये सब को कहते हैं बच्चों कंस्ट्रेंट्स, है ना बच्चों। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम जिसमें किसी भी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज किया जाए बच्चों, उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमल वैल्यू, व्हाट इज ऑप्टिमल वैल्यू? मैक्सिमम ये जो मिनिमम वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, है ना। फिजिबल रीजन, इसको समझते हैं। फिजिबल रीजन, आपको सारा एक नोट्स प्रोवाइड किया गया है, उसमें आपको सारा टर्म है, आप इसको देख करके अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेंगे। पहले जो आपका असाइनमेंट अटैच किया गया बच्चों, उसमें आपको नोट्स मिलेगा। बच्चों आपको करना क्या है, ग्राफ पेपर पे ये सारे कंस्टेंट्स को प्लॉट करना होगा। ग्राफ पेपर पे ये सारे कंस्टेंट्स को प्लॉट करना होगा। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है बच्चों। फिर मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन आया, कुछ ऐसा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा कुछ आ गया, हम रफली बना रहे हैं। इस स्ट्रेट लाइन के नीचे और x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है बच्चों। सबसे घिरा हुआ जो रीजन होगा, इस रीजन को बोलेंगे बच्चों फिजिबल रीजन। सारे इनइक्वालिटीज को करेंगे क्वेश्चन से क्लियर। तो जो भी रीजन जो इस सारे कंडीशन को फुलफिल करे, उस रीजन को बोलते हैं बच्चों फिजिबल रीजन। मतलब मैंने सारा कंस्टेंट्स को, लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे बनता है, तो इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन का दो पार्ट, एक नीचे और एक ऊपर। कौन सा रीजन होगा, एक पॉइंट डिसाइड करेगा, एक पॉइंट डाल देंगे, 0 0 सेटिस्फाई कर गया, मतलब नीचे वाला होगा, नहीं करेगा तो इसके ऊपर वाला होगा। फिर इसके भी सेटिस्फाई कर देंगे, सारा इनइक्वालिटीज को कर देंगे और सारे इनइक्वालिटीज का जो कॉमन रीजन आएगा प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन।
यानी इस रीजन में मेरा सारा कंडीशन वैलिड हो रहा है, सारा कंडीशन वैलिड हो रहा है। दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन में दो पॉसिबिलिटी प्यारे बच्चों, या तो फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा या तो फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड होगा, इस तरह से ओपन होगा। फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा या फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा। सब क्वेश्चन में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट सुनिए, मजा आएगा। उसके बाद क्वेश्चन तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग का टॉपिक। जो सारा कंस्ट्रेंट को फुलफिल करे, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ध्यान नहीं देना है, पहले सारा कंस्ट्रेंट को जो फुलफिल करे वो रीजन कहलाएगा प्यारे बच्चों फिजिबल रीजन। मैंने बोला कि फिजिबल रीजन में दो पॉसिबिलिटी, या तो फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा या तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा। तो फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा तो हम लोग कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि आपका जो मैक्सिमम मिनिमा होगा इस फिजिबल रीजन के सब कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा। ये कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ये कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ये कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। जो भी कोऑर्डिनेट आएगा इसी कोऑर्डिनेट पे जो भी फिजिबल रीजन का जो रीजन आएगा उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। फिजिबल रीजन हमेशा कन्वेक्स पॉलीगन होता है। फिजिबल रीजन हमेशा क्या होगा बच्चों, कन्वेक्स पॉलीगन, और उस पॉलीगन पे जो वर्टिसेस होंगे इसी सब वर्टिसेस पे ही मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। मतलब ये जितना चार कोऑर्डिनेट आ गया, चारों कोऑर्डिनेट हम इसमें डाल देंगे, जिसपे मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम देगा। इसमें गारंटी है बाउंडेड में कि मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। सिचुएशन आपका वहां फंसेगा बच्चों जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो। वो सुनिएगा, जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाउंडेड में गारंटी है कि मैक्सिमा मिनिमा होगा। कहां होगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा, ये थ्योरम कहता है। लेकिन यदि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो बच्चों तो मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब अनबाउंडेड होगा तो कॉर्नर पॉइंट डाल देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जिस पर मैक्सिमा जिस पर मिनिमा जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान टॉपिक है। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हुआ तो मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पे आपको फिर क्या करना होगा वो हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। अभी हम बोलेंगे तो वो क्लियरिटी नहीं आएगी। बस इतना दिमाग में रखिए कि थ्योरम क्या कहता है कि जिस पे मैक्सिमा होगा, फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा तो मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा, और अनबाउंडेड होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन देगा बच्चों और कहेगा कि आप इसको एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा, कंस्ट्रेंट देगा। आपको करना क्या है बच्चों, जितना भी कंस्ट्रेंट है उसको पहले प्लॉटिंग कर लेना है, और कंस्ट्रेंट्स को प्लॉटिंग करने के बाद प्यारे बच्चों आपको फिजिबल रीजन ढूंढना है। फिजिबल रीजन के सारा कोऑर्डिनेट निकालना है, सारा वर्टिसेस निकालना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, और उस कॉर्नर पॉइंट्स को जेड में पुट कर देना है। जिस पर मैक्सिमम उस पर मैक्सिमा देगा, जिस पर मिनिमम उस पर मिनिमा देगा। अनबाउंडेड गारंटी है कि मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा, सॉरी बाउंडेड गारंटी है कि मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा, अनबाउंडेड मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो हम लोग सवाल से इसको क्लियर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो पहला टाइप का प्रॉब्लम कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। इतना सारा चीज सुन लिए, समझिए। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैक्सिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये है z इक्वल टू 4x प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या क्या दिया बच्चों, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स। एक वर्ड प्रॉब्लम नहीं है,
फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में आपको बच्चों डायरेक्ट z दिया रहेगा और आपको कॉर्नर पॉइंट्स z दिया रहेगा और कंस्टेंट्स दिए रहेंगे। इसके अंदर का क्या सिचुएशन है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं, सिंपली z एंड सब्जेक्टिव कंस्टेंट्स। फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम आपको ऐसे मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों। इसको मैक्सिमाइज करना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज कॉल्ड कंस्टेंट्स। पहले सारे कंस्टेंट्स को प्लॉट करेंगे। आपको प्लॉटिंग आता है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 50 मानिए इसको। इनइक्विटीज का ग्राफ बनाने के लिए दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का दो रीजन, कौन सा रीजन होगा पॉइंट डिसाइड करेगा, पहले गौर से सुनेंगे। पहले इसको स्ट्रेट लाइन मानते हुए प्लॉटिंग करते हैं। x y, x0 y कितना बच्चों 50, y0 x कितना बच्चों 50। x को जीरो करके y निकालेंगे, y को जीरो करके x निकालेंगे। आते हैं इस पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। x को जीरो करेंगे y कितना बच्चों 90, y को जीरो करेंगे बच्चों तो x कितना 30। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब ग्राफ कॉपी पे सॉल्व होगा, ग्राफिकली सॉल्व करना है एलपीपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यहां बनाएंगे। कितने का इंटरवल ले लें, 10-10 का गैप ले लें। इधर माइनस में, इधर प्लस। और देख लीजिएगा कितना डिवीजन लेना है आपको ग्राफ पे, 10th में भी आप पढ़े हैं। पहले इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करते हैं। x0 y 50, 1 2 3 4 5, x0 y 50 कोऑर्डिनेट मान x50 y0, x50 y0। दोनों को स्केल से हम लोग यहां बना रहे हैं बोर्ड पे, आप इसको ग्राफ कॉपी पे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये आपका बच्चों स्ट्रेट लाइन आ गया। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मार्क कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 50। इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन, इसके बाद समझेंगे कहानी। इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन प्यारे बच्चों, एक नीचे और एक ऊपर। मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना था, मुझे इनइक्विटी बनाना था प्यारे बच्चों। इनइक्विटी के लिए पहले आपको इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे। अब इसका दो रीजन, एक नीचे और एक इसके ऊपर। कौन सा रीजन होगा, एक पॉइंट डिसाइड करेगा। सबसे आसान पॉइंट होता है 0 0। यहां इनइक्विटी में 0 0 डालिए, x के जगह 0 और y के जगह 0। 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल टू 50। सही, 0 50 से छोटा होता है। इसके नीचे एक एरो मार्क कर देंगे कि इसके नीचे का सारा रीजन लेना है प्यारे बच्चों। स्ट्रेट लाइन का नीचे का सारा रीजन लेना है। इस पे x0 y 90, 50 है ना, 50 1 2 3 4 5 6 7 और बड़ा कर देते हैं 8 9। ये हो गया 0, 90, 30, 0 थर्ड डिवीजन, 30, 0 आपको ग्राफ पे एक्चुअली बनाना है और इसको मिलाएंगे। आ रहा बच्चों समझ में, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से सीखेंगे। कितना आएगा बच्चों 3x, पहले इसको इक्वेशन मार्क कर देते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। बेसिक स्ट्रेट लाइन का भी दो रीजन, एक नीचे एक ऊपर। 0 0 डालिए, सबसे आसान पॉइंट 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसके नीचे का रीजन लेना है। इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन, एक नीचे, इसको समझिएगा अच्छे से, और एक ऊपर। नीचे वाला रीजन लेना है बच्चों। हाँ या ना प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन होता है y एक्सिस का x इक्वल टू 0। तो आपको लेना है x पॉजिटिव y पॉजिटिव। y पॉजिटिव मतलब इधर एरो और ये इधर एरो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सीमित रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सीमित रहना है प्यारे बच्चों, हाँ या ना। अब जो चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा एक रीजन आएगा, उस रीजन को प्यारे बच्चों बोलते हैं फिजिबल रीजन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इस स्ट्रेट लाइन के नीचे, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं ये रीजन को मार्क कर रहा हूं। इस स्ट्रेट लाइन के नीचे और इस स्ट्रेट लाइन के भी नीचे और कॉमन रीजन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, तो मैं इस रीजन को नाम दूंगा फिजिबल रीजन।
बहुत अच्छा से सीखिएगा। इस रीजन को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? फिजिबल रीजन। ये ब्लू से जो मैंने शेडिंग किया, इस रीजन को निकालने आ रहा है कि नहीं निकालने आ रहा है? हाँ या ना? आ गया समझ में। फिर से इस स्ट्रेट लाइन के नीचे पूरा रीजन आएगा, इनफाइनाइट तक जाना है। इस स्ट्रेट लाइन के नीचे पूरा इनफाइनाइट तक जाना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। जो चारों कंडीशन को, जो सारे कंस्ट्रेंट्स डिजाइन है, वो सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करने वाला जो रीजन होगा, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। हाँ है ना बच्चों? अब सारा जो फिजिबल रीजन मिल गया, मैंने बताया कि ये फिजिबल रीजन एक कन्वेक्स पॉलीगन होगा। इसका सारा कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, सारा कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए। यदि आप ग्राफ पे बना रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन हम ग्राफ पे एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, तो 1 2 3 कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है और मैं इस कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके निकाल लेता हूं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो घटा लेते हैं बच्चों, तो 2x इक्वल टू कितना बच्चों? 40, x आ जाएगा 20 और y आ जाएगा 30। मैंने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लिया। एलिमिनेशन मेथड जो लगाना है लगाइए, 20, 30। यदि आप ग्राफ पे बनाएंगे एग्जैक्ट, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 20 और ये आपको 30 एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। लेकिन मैंने ग्राफ पर प्लॉटिंग नहीं किया है। अभी बस ध्यान दीजिए, 20, 30 कोऑर्डिनेट आएगा। ये सारा कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेना है, सारा वर्टिसेस निकाल लेना है फिजिबल रीजन का। क्वेश्चन हटा रहे हैं। z कितना है? 4x प्लस, नहीं इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन अभी रखते हैं। अभी तक सारा का काम हो चुका है, ध्यान देंगे बच्चों। अभी इसका काम नहीं हुआ है, z का। z कैसे निकलेगा? इधर लिखेंगे बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। इधर लिखेंगे बच्चों z कितना, जिसको मैक्सिमाइज करना है? 4x प्लस वाई। z कितना बच्चों? 4x प्लस वाई। कितना कॉर्नर पॉइंट्स मिला? 4, 0 0। नेक्स्ट 30 0। नेक्स्ट 20 30। नेक्स्ट 0 50। सारा कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें पुट कर देंगे। हम वैल्यू बताइए कितना आएगा? 0। 30 0 पुट करेंगे, x की जगह 30, y की जगह 0, कितना? 120 कोऑर्डिनेट को। 20 30 पुट करेंगे तो 4 इंटू 20 80 और प्लस 30 110। और नेक्स्ट कितना बच्चों? 0, 50 है, 0 50 या 50। सारे कॉर्नर पॉइंट्स को z में पुट कर देंगे, x और y की जगह, और ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थ्योरम क्या कहता है बच्चों? यदि फिजिबल रीजन यहां पे क्या है बच्चों? बाउंडेड ना, हाँ या ना? यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। और कहां मिलता है? कॉर्नर पॉइंट्स पे। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स को मैंने पुट कर दिया। इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं देगा बच्चों? ये मैक्सिमम आ रहा है। सबसे बड़ा कौन आ रहा है? 120, हाँ या ना? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 और कहां? एट 30, 0। इस पे आपको मार्क्स मिलेगा। कहां भारी है? ये आपको ग्राफ कॉपी पे बना देना है और फिजिबल रीजन निकालने के बाद सारा कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर देना है। और फिजिबल रीजन आ गया बाउंडेड। बाउंडेड आ गया तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। कहां मिलेगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे। और किस पॉइंट पे? 30, 0 यानी x 30 एंड y इज द 0। आसान लग रहा है बच्चों? हाँ या ना? मजा आया कि नहीं आया? और सवाल देखते हैं, वैरायटी देखते हैं और मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है, दोनों निकालना है। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। z कितना दिया है बच्चों? 3x प्लस 9y।
subject to the constraints, कितने कंस्ट्रेंट्स हैं इसमें देख लेते हैं। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू y और x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ये पूरा सवाल आपका है बच्चों, बहुत अच्छे से सीखेंगे प्यारे बच्चों। हटाते हैं बच्चों इस एलपीपी सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पेपर पे बनेगा। आपको फर्स्ट टाइप का सवाल में डायरेक्ट दे देगा z एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, और इसमें आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम जैसा कहानी नहीं होगा, कोई वर्ड प्रॉब्लम यूज नहीं करेगा बच्चों। करना क्या है प्यारे बच्चों, समझेंगे। ये मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इतना समझ गए हैं। और ये पूरा क्या कहलाएगा बच्चों, कंस्ट्रेंट्स। पहले कंस्ट्रेंट्स का यूज करके हम लोग एक फिजिबल रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। पहले हम एक ग्राफ एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला है x प्लस 3y इक्वल टू 60, बॉक्स बनाएंगे, जानते हैं स्ट्रेट लाइन बनाना, x y, x 0, y कितना बच्चों 20, y 0, x 60। आइए इस पे x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां से आ जाएगा बच्चों x एंड y, x 0, y 10, y 0, x 10। सारे पॉइंट को प्लॉटिंग करेंगे, 10-10 का गैप लेंगे, 10 10 10 10 10 10। सारा स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं। ये लोग y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन है, चलिए इसको प्लॉट। x 0 y 20, ये सेकंड, x 0 y 20, x 60 y 0, 1 2 3 4 5 6, x 60 एंड y 0। और ये दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देंगे प्यारे बच्चों। ग्राफ पे बनाना है आपको ग्राफ पे बनाना है, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन। मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मार्क कर देता हूं, यह मार्क करता हूं x प्लस 3y इक्वल टू 60। फिर क्या बोलूंगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन का दो रीजन, एक नीचे और इसके ऊपर। कौन सा पॉइंट होगा, रीजन होगा, एक पॉइंट डिसाइड करेगा, 0 0 डालिए, सबसे आसान पॉइंट होता है 0 0, तो 0 लेस देन 60 सही, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का नीचे का रीजन, तो एक एरो मार्क करेंगे, इसके नीचे का सारा इनफाइनाइट रीजन वो लेना है। x 0 y 10, x 0 y 10 और x 10, 0, ये दोनों को भी पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन जाएगा बच्चों। इस लाइन को मैंने प्लॉटिंग कर दिया, इसका इक्वेशन मार्क कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इस स्ट्रेट लाइन का कौन सा रीजन होगा, 0 0 पुट करेंगे इनवैलिड हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाना है। y इक्वल टू x, y equal to x is a straight line passing through origin. This is the y equal to x, 45 degree angle of inclination पे जाएगा। कौन सा रीजन होगा, इस स्ट्रेट लाइन का भी दो रीजन, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। मुझे बताइए, नीचे में 10 0 ले लीजिए, x के जगह 10, y के जगह 10 लेस देन 0 नहीं, मतलब इसके ऊपर जाएगा। अब तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ, हाँ अच्छा, एक x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पांचों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ रीजन आपको बस समझना है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे ठीक है, इसके ऊपर ये होगा क्या, है ना। एक बार फिर से चेक करते हैं, ये रीजन इस स्ट्रेट लाइन के नीचे ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सही है, बिल्कुल सही।
दिस रीजन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड? बाउंडेड. दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन. यस. कहां मिलता है? कॉर्नर पॉइंट्स पे. मुझे ये चाहिए और ये कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए. दो कॉर्नर पॉइंट मुझे दिख रहा है 0, 10, 0, 20. मुझे दो कॉर्नर पॉइंट और आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों. इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 और कौन सा लाइन सॉल्व करेंगे? y इक्वल टू एक्स. दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? y की जगह x डालिए तो यहां x इक्वल टू आ जाएगा 5 और y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 5. इसका कोऑर्डिनेट मार्क कर दीजिए 5, 5. उधर आइए. x प्लस 3y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू x. यहां डालिए y की जगह x तो 4x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 15, 15. 15, 15. इसका कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 15, 15. 15, 15. मैंने फिजिबल रीजन खोजा और सारे फिजिबल रीजन पे फिजिबल रीजन को मैंने मार्क किया और सारा कोऑर्डिनेट निकाला. स्ट्रेट लाइन सॉल्व करने जानते हैं, नाम ही इसका लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब लीनियर इक्वेशन आने वाला है. बस इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप समझ रहे हैं. चलिए बच्चों, बस लास्ट स्टेप कहानी खत्म. कॉर्नर पॉइंट्स और इधर लिखेंगे बच्चों z. z कितना है? इसका काम अभी तक नहीं हुआ है. 3x प्लस 9y. हाँ है ना? कॉर्नर पॉइंट मुझे बताइए 0, 10, 0, 20, 5, 5, 15, 15, 15, 15, 15, 15. वैल्यू निकालने आपको आता है. इस कॉर्नर पॉइंट को यहां पुट कर दिया. x की जगह 0, y की जगह 10, की जगह 90, 180, 5, 5. तो 5 3 15, 45, 60 और 15, 15, 15 3 45 और 135. कितना बच्चों? 180. सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे मैंने क्या किया प्यारे बच्चों? मैंने z का वैल्यू निकाल लिया. सबसे मिनिमम कौन है? 60 और मैक्सिमम कौन है बच्चों? 120, 180. दोनों सेम आ गया. ये दोनों वैल्यू सेम आ गया. दोनों पर देगा मैक्सिमम. सुनिएगा, तो z इज मिनिमम. कहां? मिनिमम वैल्यू ऑफ z 60 और किस पॉइंट पे? 5,5 और मैक्सिमम वैल्यू 180 होगा और 0, 20, 50, 50. बहुत आराम से सुनिएगा. यदि दो कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ जाए, सुनिएगा गौर से प्यारे बच्चों, यदि दो कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ जाए तो उस लाइन को मिलाने वाले फिजिबल रीजन के अंदर जो होगा, इसको मिलाने वाले सारे पॉइंट पे सेम वैल्यू देगा कि नहीं देगा? दो पर सेम आ गया मतलब इसको मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है इसके बीच में जो पड़ेगा इस पर सारे पर सेम वैल्यू देगा. मतलब इनफाइनाइट ये सब जितने भी पॉइंट होंगे ये सब पर 180 ही देगा. मतलब इसमें लाइन ज्वाइनिंग, उस दोनों कॉर्नर पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग को मिलाने वाला जो लाइन होगा, लेकिन जो वो जिस फिजिबल रीजन के अंदर आएगा इसके जो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे और सारे इनफाइनाइट पॉइंट पे सेम वैल्यू अटेंड करेगा, सारे पर मैक्सिमम वैल्यू सेम ही देगा, 180 देगा. अब इसमें से कोई भी लीजिए 0, 20, 15, 15 के बीच का जो भी पॉइंट लीजिए वो आपका आंसर सेम आएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगा. तो ये यूज करेंगे. तो जितना भी कांस्टेंट होगा प्लॉटिंग करेंगे, फिजिबल रीजन निकालेंगे. फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा और कहां मिलेगा वो आप समझ गए, कॉर्नर पॉइंट्स पे. और सारे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट कर देंगे प्यारे बच्चों तो आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगा. आ रहा समझ में? उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं बातों को. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों. आप बातों को समझ रहे हैं तो नेक्स्ट सवाल पे डायरेक्ट आते हैं. डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू
minimum value of the objective function क्या दिया है बच्चों? z दिया है -50x + 20y और subject to the constraints क्या क्या दिया है? 2x - y > -5, 3x + y > 3, 2x - 3y > 12 और ये दोनों तो देगा ही x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। बहुत अच्छे समझेंगे। सेम टाइप का सवाल मैं नहीं बता रहा हूं आपको, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, जितनी भी पॉसिबिलिटी है पहले हम लोग डील करेंगे। पहले हम लोग सिंपल वाला सवाल कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट z दिया है, कंस्ट्रेंट दिया है। इसके बाद बच्चों हम लोग इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, वही कहानी दोबारा रिपीट। दिस इज z ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मुझे मिनिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, दिस इज टोटल कंस्ट्रेंट्स। पहले हम xy प्लेन बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। प्यारे बच्चों सारा कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करते हैं। 2x - y = -5, जल्दी x0 y5 y0 x - 5/2। इस पर आते हैं। 3x + y = 3 बच्चों। आ रहा समझ में बच्चों? मजा आ रहा है? आया ना? मजा आए तो बोला करो, कमेंट किया करो, चैट बॉक्स में बात करो। x0 y3 y0 x1 और 2x - 3y = 12 बच्चों। तो इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों x0 y - 4 y0 x6। तीन स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। दिस इज नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट, ये तो होना ही होना है, नॉन निगेटिव तो होगा ही। x0 y5 1 का गैप, 10 डिवीजन को 1 लीजिए, देख लीजिएगा किस तरह से आपको मार्किंग करना है। डिवीजन आप कितना समझते हैं, कोऑर्डिनेट का नॉलेज आपको है। x0 y5 है ना? आगे बढ़ते हैं। x - 5/2 y0, माइनस और -2 -3 कहीं बीच में होगा, -5/2 ये कोऑर्डिनेट होगा, यानी ये आ जाएगा -5/2, 0। प्यारे बच्चों चीजों को समझिए, फील कीजिए, एंजॉय कीजिए, कोई भारी जी नहीं पड़ा है। ये दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाइए, स्केल से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसका नाम दे दीजिए, इसके नीचे 2x - y = -5 बच्चों। इस स्ट्रेट लाइन का 2 रीजन, एक नीचे और एक ऊपर। कौन सा रीजन होगा? एक पॉइंट डिसाइड करेगा। एक पॉइंट ले लेते हैं 0 0, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 ग्रेटर देन -5। हाँ 0 -5 से बड़ा है, नीचे वाला रीजन होगा। 0 ग्रेटर इक्वल टू -5, सही है। इस 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो इसके नीचे का सारा रीजन सेटिस्फाई करेगा। हाँ या ना बच्चों? x0 y3 x0 y3 x1 0 1 0। फिर मैं एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहा हूं, समझिएगा, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे देता हूं 3x + y = 3। इसका भी 2 रीजन है प्यारे बच्चों, एक नीचे और एक ऊपर। कौन सा रीजन होगा? पॉइंट डिसाइड करेगा, ये वाला नहीं होगा, इसके ऊपर का रीजन होगा। एरो मार्क कैसे कर रहे हैं? 0 0 सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब स्ट्रेट लाइन के नीचे नहीं, इसके ऊपर का रीजन लेना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट x0
y माइनस 4, यहां 1 यूनिट लिए हैं, x 6, 0, 2 3 4 5 6, ये 6, 0। आप लोग स्केल से सब मिलाइएगा प्यारे बच्चों, और ग्राफ कॉपी भी बनाना है, इतना बात हम बार बार बोल रहे हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 प्यारे बच्चों। इसका भी दो रीजन, एक ऊपर और एक नीचे। वो रीजन लेंगे जिसमें 0 0 होगा तो 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन 12, हाँ इसे स्टेट के ऊपर। और 2 तो होगा ही, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब इस y एक्सिस के राइट और इस x एक्सिस के ऊपर। फिर पांचों मार्किंग करने आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, समझना भी है, खूबसूरत देखने में ही होना चाहिए, मजा आना चाहिए, फील कीजिए। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत अच्छा, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर मैं फिजिबल रीजन आपको ये दे रहा हूं, ये पूरा फिजिबल रीजन होगा, हाँ है ना। फिजिबल रीजन इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। अभी तक बच्चों मैंने 2 सवाल किया, दोनों सवाल में मैंने आपको यह बताया कि फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, और बाउंडेड होता है तो मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, कहां मिलता है, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलता है। इस केस में क्या है बच्चों, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड भी क्या कहता है, अनबाउंडेड में भी कहता है कि मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जो भी होगा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होगा। ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां z कितना, -50x + 20, बहुत अच्छे सीखेंगे। अनबाउंडेड, बाउंडेड में गारंटी है कि मैक्सिमम मिनिमम होगा, और कहां होगा, कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा। लेकिन अनबाउंडेड में मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 05, 03, 10 एंड 60, सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकालिए फटाफट। 05 100, 03 60, -50 और 0 डालेंगे तो -300। सबसे मिनिमम कौन आ रहा है बच्चों, -300। सुनिएगा गौर से, ये -300 मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको एक एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी ड्रॉ करना होगा। एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी को गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मैं रूल अनबाउंडेड वाला नहीं बोला हूं, सारा आपको नोट्स में मिल गया होगा, नोट्स में सब लिखा हुआ है, सुन लीजिए गौर से। आपको एक एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी ड्रॉ करना होगा, एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी ड्रॉ करना होगा। व्हाट इज एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी, कैसे निकालते हैं, z को पहले ये इनइक्वालिटी लिख देंगे, -50x + 20y, ये जो z वाला वैल्यू है ये लिख देंगे, है ना। क्वेश्चन में देखिए तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमा की मिनिमा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन में मिट गया, मिनिमाइज की मैक्सिमाइज, मिनिमम वैल्यू मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज होगा तो वहां होगा लेस देन, मैक्सिमाइज होगा तो ग्रेटर देन, और जो मिनिमम वैल्यू आया वो यहां ले लेंगे -300। ये एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से यहां तक का कहानी तो समझ में आ गया होगा। अनबाउंडेड होगा तो मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अनबाउंडेड होगा तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी प्लॉट करेंगे, पहले इस z को लिख लेंगे, मिनिमा तो लेस, और जो मिनिमम वैल्यू आया वो यहां पुट कर देंगे। मतलब ax प्लस, यदि z आपका है ax प्लस by, तो ये हो जाएगा ax प्लस by स्मॉल m मिनिमम के लिए, और मैक्सिमा है तो ax प्लस by ग्रेटर देन कैपिटल M, ये आपको इनइक्वालिटी बनाना होगा।
मिनिमम में लेस और मैक्सिमम में ग्रेटर। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो 10 से डिवीजन कीजिए तो 10 से कितना -5x प्लस 2y लेस देन -30। और माइनस ठीक नहीं लग रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी चेंज कर जाएगा, यानी 5x माइनस 2y ग्रेटर देन 30। माइनस से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी चेंज कर जाता है। अब इसका हम लोग फिर से प्लॉटिंग करते हैं। 5x माइनस 2y इक्वल टू 30, एक्स्ट्रा प्लॉट करना होगा। xy x0 y कितना -15 और y0 x कितना 6,0 और -15,0 कहीं आएगा नीचे बच्चों 0, -15। मैं डॉट कर देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। x0 y -15 और y0 x 6,0 और 0, -15 और ये अलग कलर हम यूज करें, आप लोग पेंसिल से बनाना होगा। ये दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ एक लाइन जाएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। है ना, है ना। थोड़ा सा मेरा स्ट्रेट लाइन गंदा हो गया, 3 हाथ ज्यादा कर दिए इसको थोड़ा। चलिए, मैं तो स्केल से यूज नहीं कर रहा, ठीक है। एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी 5x माइनस 2y इक्वल टू 30, ये ब्लू वाला लाइन जो है 5x माइनस 2y इक्वल टू 30। इसका भी 2 रीजन होगा ना। कौन सा रीजन होगा? पॉइंट डिसाइड करेगा। 0 0 डालिए, 0 ग्रेटर देन 30 नहीं, इसके नीचे का रीजन होगा। बहुत आराम सुनिएगा। इस स्ट्रेट लाइन के, ब्लू वाले स्ट्रेट लाइन के नीचे का सारा रीजन होगा। अब जब नीचे का सारा रीजन लेंगे तो ये यहां पर ये जो रीजन है ये फिजिबल रीजन के साथ ओवरलैपिंग कर गया। एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी का जो रीजन होना चाहिए वो फिजिबल रीजन के साथ थोड़ा भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। यदि फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी के रीजन में थोड़ा भी कॉमन रीजन आ गया तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और कॉमन रीजन नहीं आता तो ये मिनिमम वैल्यू देता। फिर से फिजिबल रीजन मुझे मिल गया, अनबाउंडेड है, फिजिबल रीजन मिल गया। फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी के रीजन में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए। थोड़ा भी ओवरलैपिंग हो गया, थोड़ा भी कॉमन रीजन आ गया तो क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे कि Z हैज नाइदर मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। तो क्या कमेंट करेंगे? Z हैज नो मिनिमम वैल्यू। इसका कोई मिनिमा निकलेगा ही नहीं, इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। रीजन ये ओवरलैपिंग हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा भी कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए। तो अनबाउंडेड होगा तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, अनबाउंडेड होगा तो आपको फिजिबल रीजन के साथ एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी प्लॉट करना होगा। और एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी का रीजन और फिजिकल रीजन में कोई भी कॉमन रीजन नहीं होना चाहिए। और यदि हो गया तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा, और नहीं होता तो वो मिनिमम वैल्यू देता, मैक्सिमम वैल्यू देता। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, एक और सवाल करते हैं, इसका हम वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं बच्चों इसमें। डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू of the objective function z equal to 18x plus 10y। मिनिमम वैल्यू निकालना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ऐसा ही दिया हुआ है, तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने 3 वेराइटी का दिया। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 4x plus y greater equal to 20, 2x plus 3y greater equal to 30, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, ये हमेशा रहेगा। दिस इज कॉल्ड नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट्स।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? फर्स्ट टाइप का सवाल आपको इसी तरह का देगा, z देगा और कंस्टेंट्स देगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि मिनिमम निकालना है कि मैक्सिमम। ये क्यों हो गया? फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इनइक्वलिटी के रीजन में कुछ कॉमन रीजन आ गए हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं। देखते हैं इस पर क्या रिजल्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये काम तो पहले कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए ये दोनों को प्लॉटिंग करते हैं। 4x प्लस वाई इक्वल टू 20। जल्दी जल्दी, मजा आ रहा है? x0 y20 y0 x5। 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। चलिए फटाफट, xy x0 y10 और y0 x15। 5 का गैप ले लें, 5 10 15 20। 5 का लीजिए, जो आपको लगे अच्छा वो लीजिए। 5 का ले रहा। 0,20 यहां पे आएगा, 5,0 यहां पे आएगा। दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दीजिए बच्चों, ये आपका आ जाएगा ये स्ट्रेट लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 20। इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन प्यारे बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन, एक नीचे और एक ऊपर। कौन सा रीजन? 0 0 डाल देंगे, नहीं वैलिड हो रहा है। 0 ग्रेटर देन 20 नहीं, इसके ऊपर का रीजन लेंगे। ये एरो मार्किंग इंपॉर्टेंट। मजा आ रहा है प्यारे बच्चों? आना चाहिए। x0 y10 5 का लिए ना, सेकंड का, और x15 y0 15 थर्ड वाला 15,0 दोनों को मिला देंगे, मिला दीजिए। कितना बच्चों? इस स्ट्रेट लाइन का दो रीजन, 0 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, 0 ग्रेटर देन 30 नीचे का नहीं होगा, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का रीजन। और ये तो आप समझ चुके हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। देख करके क्या पता चल रहा है? अनबाउंडेड का केस, अनबाउंडेड का केस है। हाँ है, फिजिबल रीजन ये इसके ऊपर, इसके भी ऊपर, ये रीजन फिजिबल रीजन देगा, ये रीजन आपका फिजिबल रीजन देगा। दो क्वेश्चन मैंने बाउंडेड पे किया, एक थर्ड भी अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड आ गया। कॉर्नर पॉइंट्स ये निकालना होगा, ये मुझे पता है, और भी कॉर्नर पॉइंट्स है नहीं। सॉल्विंग 4x प्लस वाई इक्वल टू 20 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 30 को सॉल्व करके जल्दी से मुझे x y चाहिए बच्चों। बताइए तो कितना आ रहा है? तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 3 से कर दें और माइनस कर दें, कितना आ जाएगा बच्चों? 12x प्लस 3y इक्वल टू 16, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। माइनस 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 कैंसल आउट, तो 10x इक्वल टू 30। x इक्वल टू कितना बच्चों? 3। x इक्वल टू 3 तो हो जाएगा 12, y इक्वल टू 8। 3,8। दिस इज 3,8। ये कोऑर्डिनेट 3,8। 12 8 20 और 6 और 24 6 30 सही है। इन लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है ना बच्चों। अनबाउंडेड, मेरी बातों को गौर सुनिएगा प्यारे बच्चों, अनबाउंडेड मैक्सिमा मिनिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन होना होगा या नहीं होना होगा वो तो बात की बात है। पहले कॉर्नर पॉइंट्स पे सारा वैल्यू निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे सारा वैल्यू निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और इधर प्यारे बच्चों z कितना है? 18x 10y। 0 20 3 8 और 15 0। 0 20 3 8 और 15 0। 0 20 पे कितना आएगा? 200 और 3 8 पे कितना आएगा? 54
और 80, 84, 134, 134, 15 जीरो पे सही है, 38 पे 38, 18x प्लस 10y, 54 और 80, 134। देखेंगे हाँ बच्चों, तो कॉर्नर पॉइंट्स 0, 20, x के जगह 0, y की जगह 20, 200, 38, 54 और ये 80, 134 और 15 जीरो पे आ जाएगा 270। मिनिमम कौन दे रहा है? ये दे रहा है मिनिमम। और ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड में क्या बताएं भाई यार बच्चों? अनबाउंडेड में आपको बनाना होगा एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी। एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी, एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी क्या कहता है प्यारे बच्चों? एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी कहता है, बोर्ड से मिट गया है z, z आपको कितना लेना है? 18x प्लस 10y, ये लिख देंगे। और मिनिमम है तो लेस, और जो मिनिमम वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे 134। यहां पे ये बात समझ में आ रहा है? 134। इसका फिर से एक ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। कुछ कॉमन आएगा क्या 2 से? तो ये जाएगा 9x प्लस 5y और लेस देन 2 से कितना? 67। 2 से कितना बच्चों? 67। अब इस एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी को प्लॉट करते हैं प्यारे बच्चों, कितना आता है? x0, y कितना बच्चों? x के जगह 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 67/5। 67/5 आपका अप्रोक्स वैल्यू आएगा 13.4। x0 y 13.4 और y0 तो कितना बच्चों? 67/9। प्यारे बच्चों ये आ जाएगा y0 करेंगे 67/9, देख लीजिए कितना आ रहा है? 67/9, ये आपका आ जाएगा 7.44। 0,13.4 यहां कहीं होगा, 5 का गैप लिए ना, यहां कहीं होगा 0,13.4। फिर से 0,13.4 और x 7.44, 7.44,0 कहीं यहां आएगा 7.4। 38 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 38, 9 into 3, 9 into 3 और 5 into 8 प्लस 5 into 8 कितना बच्चों? 67। समझिएगा गौर से, अब ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। मतलब ये जो 3,8 पॉइंट है ना बच्चों, एकदम इससे पास करेगा। हाँ है ना बच्चों? पास कर गया इससे। प्यारे बच्चों, दिस इज द ब्लू लाइन जो है प्यारे बच्चों, किसका ग्राफ है? एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी का ग्राफ है। इससे पहले वाले में क्या बताए थे कि यदि एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी का फिजिबल रीजन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो, दोनों में कोई रीजन कॉमन नहीं हो, इसका देखते हैं 0 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन 67, तो इस ब्लू लाइन के नीचे आ जाएगा। बहुत अच्छे सीखिएगा। एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी का ये रीजन नीचे और फिजिबल रीजन ऊपर। क्या फिजिबल रीजन में और एक्स्ट्रा इनिक्विलिटी में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, 3/8 से ही हम पास कर रहा था, और इसके नीचे मतलब इस फिजिबल रीजन में और इसमें कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर कमेंट करेंगे? तो ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा।
ये इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और यदि कुछ भी रीजन कॉमन आ जाता तो कमेंट करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना 134 और किस पॉइंट पे एट 3,8 फिजिबल रीजन के साथ इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने 4 टाइप का सवाल किया, फिर से मैं बता देता हूं बच्चों। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नाम ही है लीनियर इनइक्वालिटीज आएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z, जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, उसके रिस्पेक्ट में ढेर सारे कंस्ट्रेंट्स डिजाइन होंगे। अभी तक मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया, डायरेक्ट z और डायरेक्ट कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। आपको पहले सारा कंस्ट्रेंट से प्लॉटिंग करके फिजिबल रीजन ढूंढना है, फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, और जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसमें पुट कर देना है। जिस पर मैक्सिमम उस पर मैक्सिमम देगा, जिस पर मिनिमम उस पर मिनिमम देगा बच्चों। लेकिन 2 सिचुएशन आता है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड और फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। यदि फिजिबल रीजन बाउंडेड हुआ तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा और कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। लेकिन अनबाउंडेड हुआ तो मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी बनाना होगा, और जो z वाला पार्ट लिख देंगे, मिनिमम तो लेस, और जो मिनिमम वैल्यू आया वो वैल्यू डाल करके इसको प्लॉटिंग करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन का ये रीजन, फिजिबल रीजन इधर, दोनों में कोई इंट्रैक्शन नहीं, कोई कॉमन रीजन नहीं, तो मिनिमम वैल्यू होगा। थोड़ा भी कॉमन रीजन आ जाता तो नो मिनिमम वैल्यू, जैसे 3rd नंबर सवाल में आया। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं बच्चों इस पे वर्ड प्रॉब्लम का। आ रहा समझ में बच्चों?